कल्याण महोत्सव में उपस्थित केवल ग्वालियर के नहीं लेकिन समूचे अंचल से आए हुए मेरे सभी जैन समाज के महानुभाव, बुजुर्गण, महिलाएं, नौजवान, आज एक अत्यंत सौभाग्य का दिवस है हमारे इस ग्वालियर अंचल के लिए कि गुरुजी महाराज ने इस ग्वालियर की पावन धरती को चुना इस पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन ग्वालियर में तो किया ही, लेकिन ग्वालियर में भी वही पूरे सभी धर्म के स्वभाव के, सर्वधर्म स्वभाव के उस माटी पर, फूल बाग की माटी पर यह पंच कल्याण महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक कहा गुरुजी महाराज ने कि ये पंच कल्याण महोत्सव केवल ग्वालियर के लिए नहीं, समूचे मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य का दिवस है। 60 मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब, पंच कल्याण का मतलब कि उन मूर्तियों में हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे राष्ट्र संतों के द्वारा वो विस्थापन की जाती है ऊर्जा की, जिसके आधार पर जब ये अगले स्थान के लिए रवाना हो तो आने वाले सदियों तक उन मूर्तियों से एक नई ऊर्जा उस क्षेत्र के हमारे समाज लोगों को मिल पाए। तो कितनी शक्ति, कितना अध्यात्म की शक्ति हमारे गुरुजनों के द्वारा इन 6 दिनों में उन मूर्तियों में एक तरीके से एक ऊर्जा दी जाती है। आज संत गुरु महाराज जी ने कहा कि जब मैं आया था तब उन्होंने मुझे बुलाकर इशारा देकर कहा कि सोफा लगा हुआ है, यहां बैठिए। पर सिंधिया परिवार में बचपन से सिखाया जाता है कि परिवार का मुखिया का जगह संत गुरुओं के समस्त उनके श्री चरणों के नीचे स्थान होता है। और उसी एक परंपरा का पालन करते हुए मैं उनके चरणों के नीचे बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि जो आशीर्वाद भी उन्होंने मुझे दिया, लेकिन उनके पास बैठते हुए भी जहां एक तरफ मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि उनके समीप बैठकर उनकी ऊर्जा का भी एक आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा था, वहां मैं उसी के साथ थोड़ा असहज भी था, क्योंकि अब उम्र भी मेरा काफी कुछ हो गया है। मैं वो रहस्य नहीं बताऊंगा कि मेरी उम्र क्या है, पर इतने सालों में मैं कभी भी अपने गुरुजनों के इतने करीब नहीं बैठा जो श्री गुरु महाराज जी ने मुझे आमंत्रित करके यहाँ बुलाया। जैन समाज वास्तविकता में एक महान समाज है, जो आज गुरु महाराज जी ने अपने श्री चरणों से अपना जो भावनाओं इन्होंने व्यक्त की कि ये समाज का कोई भी मोह किसी चीज के साथ नहीं। हमारे संत गुरु चलते हैं तो ना लाव, ना लश्कर, ना गाड़ी, ना कपड़े, और ये रास्ता दिखाता है पूरे विश्व की बाकी जनता को
कि सत्य के रास्ते पे चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है, जो भी आपका धर्म हो, लेकिन धर्म का रास्ता पे चलना हो तो सत्य के रास्ते पे चलना हो तो पैर जमीन पर होना चाहिए, आंखें ऊपर वाले पर्वताधिकार की तरफ होना चाहिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करके अपने पैर इस जमीन पर लेके चलना होगा। और जैन समाज से तो बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का 5-6 पीढ़ियों का रहा। ग्वालियर के जैन मंदिर में मैं 5 साल की उम्र से जाने का आदी हूं, आशीर्वाद ग्रहण करने का आदी हूं। लेकिन 2 चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। संत गुरु महाराज जी, आपके समाज का ये 2 गुण मुझे बहुत प्रभावित किए हैं मेरे पूरे जिंदगी में। एक तो आपकी सोच और विचारधारा। जियो और जी, अगर पूरे विश्व में 700 करोड़ जनता ने इसे अपना दिया ना, तो कहीं भी युद्ध नहीं होगा। और जनता के अलावा राजनीति में राजनीतिज्ञों ने अपना लिया तो जनता का कल्याण ही होगा। और दूसरी बात, जो हर वर्ष आपका क्षमावाणी का पर्व होता है कि जाने या अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर मुझसे कोई चूक हुई हो, तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगना, ये जैन समाज का जो एक सिद्धांत है, ये हर मनुष्य का सिद्धांत होना चाहिए पूरी पृथ्वी पर। भगवान ने जो जीवन हमको दिया है, इस जीवन में कई अच्छे सिद्धांत और मूल्य का समावेश हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार कई अवगुणों का भी समावेश हो जाता है। जैसे अहंकार, पूरी ज्ञान हम में ही है, सारे अच्छे लक्षण हम में ही हैं, सारे अच्छे सिद्धांत हम में ही हैं। अरे भाई, वो परवरदिगार ने आपको इस दुनिया में भेजा है किसी को सिखाने के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए। और जो व्यक्ति समझे कि उसे कोई सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं है, जो उस अहंकार में डूबना शुरू हो जाए, तो उस व्यक्ति की गिरावट उसी दिन से शुरू हो जाती है। जितने बढ़ते जाओ उतने ज्यादा झुकते जाओ, और अंत में जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है, यश नहीं, कीर्ति नहीं, नाम नहीं, पैसा नहीं, लेकिन एकमात्र लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों के दिल में अगर हमने स्थान पा लिया तो हमारा जीवन सफल हुआ। क्योंकि जब हम उस परवरदिगार के दरबार में जाएंगे तो वो परवरदिगार आपसे नहीं पूछने वाला क्या तुम लखपति थे, क्या तुम करोड़पति थे, क्या तुम अरबपति थे, क्या तुम विधायक बने, क्या तुम सांसद बने, क्या तुम मंत्री बने, क्या तुम मुख्यमंत्री बने। वो परवरदिगार केवल एक प्रश्न पूछने वाला है कि मैंने तुमको एक मौका दिया इस पृथ्वी पर, क्या तुम एक अच्छे इंसान हो? और जब हमारा शब्द, हमारी आत्मा इस दुनिया से उभर के जाती,
तो ये लाओ लश्कर, ये गाड़ियों का काफला, ये सोने का महल, लाखों जेवर, लाखों घर, ये सब आप